हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल यार ब्रदर। सो फाइनली मैं दिल्ली आ चुका हूं, मैं अपनी वर्कशॉप में हूं और मेरे पास आई है बाइक होंडा की एसपी साइन। तो ये जो बाइक है, इस गाड़ी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था। पर एक नकली मैकेनिक की वजह से, उस मैकेनिक ने पता नहीं क्या किया, राम जाने भाई क्या यार। बंदे यार दुकान पे काम करने लेते हैं, या फिर मैं एक बात बताऊँ छोटी सी, यार देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात बताऊँगा, अगर कोई लड़का आपके पास काम सीखने आया तो उसको यार नई गाड़ी मत खुलवाओ भाई। कम से कम पहले से सिखा लो, समझा लो, उसके बाद उसे टाइम देना, काम देना, समझाना, अपनी आंखों के सामने काम कराओ। यही कारीगरी किसी मैकेनिक ने करी इसके अंदर और उसकी वजह से इसकी रेड लग गई पूरी बुरी तरह। अब ये क्या लगी क्या नहीं लगी, ये मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जो मैं बताऊंगा वो आप अपनी जो ज़िंदगी में, अगर आप एक मैकेनिक को अपनी ज़िंदगी में एक अप्लाई करना, समझना, ना कि बुरा मानना। क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक जो बुरा मान जाते हैं, मैं जो अच्छा काम करते हैं मैं उनके लिए कभी बुराई नहीं करता, पर जो काम खराब करते हैं वो, उससे क्या होता है, पूरी मैकेनिक कैटेगरी ही खराब होती है। ये देखिए इसके चैम्बर की हालत देखिए, चूड़ी बिल्कुल बुरी तरह मर चुकी है और ये गारंटी में नहीं आता मेरे भाइयों, मेरे प्यारे लालो। तो जल्दी फटाफट, ज़्यादा देर तक ना करते हुए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ऑयल का नट का अगर खोलना हो ना तो ऑयल का नट खोलें, कोई और नट ना खोलें, ठीक है। तो इस गाड़ी में हुआ ये था। अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्या सीन है, क्यों बंदा है जो है कंपनी छोड़ के बाहर ले गया गाड़ी को, एकदम बढ़िया नई गाड़ी को, मुझे नहीं पता। बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हुआ ये था कि जिस मैकेनिक के पास भाई ये ले गए थे ऑयल वॉयल चेंज कराने के लिए या कुछ भी सही, तो उसने ऑयल के नट की जगह इस वाले नट को खोल दिया। अब ये पुश रॉड का नट है, ठीक है। अब इस नट को खोल दिया, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑयल का नट और इसका जो नट है वो कहाँ होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा पहले बारीकी से आपको समझ लो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो पुश रॉड है, ये पुश रॉड होती है, इसमें ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की रबड़ आप देख रहे हो, रबड़ लगी होती है, और नीचे की तरफ होता है इसमें खाली एकदम गड्ढा। इसको बोलते हैं ऑयल पंप रोड, ठीक है। अब ये टाइमिंग चेन की ऑयल पंप रोड होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब ऑयल चाहता है और ऑयल जितनी प्रेशर से जाता है उतनी प्रेशर से ये प्रॉपर पंप करती है टाइमिंग चेन को। यहाँ पर जिस जगह आप मेरा हाथ देख रहे हो उस जगह पहले टाइमिंग चेन एडजस्टर आता था, जैसे बजाज पल्सर में, होंडा की साइन में, काफ़ी सारी गाड़ियों में आता था। बट अब कंपनी ने जो होंडा साइन, ये जो एसपी निकाली है BS6 मॉडल, इस गाड़ी में इन्होंने एडजस्टर दे दिया हीरो होंडा स्प्लेंडर की टेक्नोलॉजी की तरह। ये जो एडजस्टर देख रहे हो ये सेम डिट्टो हीरो होंडा स्प्लेंडर की तरह दे रखा है। हीरो होंडा स्प्लेंडर, पैसन, आई स्मार्ट और NXG वगैरह जो गाड़ियाँ थी उनकी तरह दे दिया, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि ये जो पुश रॉड है, उस बंदे ने जब ऑयल का नट खोला तो ऑयल का नट खुलने के बाद इसमें एकदम से देखो, उसको ये लगा कि ऑयल का नट खुल रहा है, बट एक्चुअली में ऑयल का नट खुला नहीं और खुल गया भाई कौन सा नट, ये पुश रॉड का नट। अब दोनों ही नट अगल बगल में होते हैं, ठीक है। अब दोनों बोल्ट, ऑयल का बोल्ट और ये पुश रॉड का बोल्ट, दोनों अगल बगल में होते हैं। उसने क्या करा, ये जो बोल्ट उसने खोला, ये बोल्ट खोलने के बाद उसने जैसे ही खोला उसे लगा कि ऑयल निकलेगा, बट एक्चुअली में ऑयल निकला नहीं, इसके अंदर से निकल गई, ये सब तामझाम सारा बाहर आ गया। अब उससे भाई वो बहुत ज़्यादा हो गया कन्फ्यूज़ कि भाई आखिर ये क्या हो गया। तो उसने जैसे तैसे करके लबर तबर करके ये अंदर घुसेड़ दिया। अब जब उसने घुसेड़ा अंदर, इसको पूरा का पूरा अंदर फिट किया, तो वो वही वहाँ पे गलती कर दी उसने। अब इसने क्या किया, इसने इसको इस तरीके से लगाना चाहिए था, इसको लगा दिया उल्टा, उल्टा लगा दिया इसको। अब देखो ये अगर सीधा लगता है तो ये रबड़ वाला पार्ट जो है ये हमारी चिड़िया यानी पीछे वाले एडजस्टर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बड़ी तेज़ी से ये प्रॉपर तरीके से काम करता है इस तरीके से, ठीक है। तो उसने जब इसको पलट के लगाया तो उस पलट के लगाने की वजह से इसके अंदर से आवाज़ें पैदा होने लगी, नई गाड़ी में से आवाज़ें पैदा होने लगी। अब कस्टमर हो गया परेशान कि भाई आखिर ये क्या हो गया यार, खुद परेशान, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा। तो ये जो चिड़िया है इसके अंदर ये सब तामझाम काम करता है और नीचे ये देखो हर किसी की सेटिंग ना एकदम परफेक्ट नहीं हो पाती अगर मैकेनिक तरीके से काम ना करे तो, ठीक है। तो इसमें उस बंदे ने ऑयल के नट की जगह वो वाला नट खोल के लापरवाही कर दी। बट जब खोल दिया तो उसको फिट करने का पूरा प्रोसेस बनता था एक सही तरीके से, बट वो नहीं कर पाया क्योंकि वो हपड़ तपड़ में परेशान हो गए, उसको ऐसे फिट कर दिया। अब इससे नुकसान किसका हुआ, नुकसान हुआ कस्टमर का, ग्राहक का। तो भाई एक छोटी सी बात बोलूँगा, अगर आपको लगता है बंदे के पास आप बाइक का काम कराने जा रहे हो और वो बाइक का काम अच्छे तरीके से करना जानता है तो ही उसके पास अपनी बाइक खुलवाएं, अदरवाइज़ उसके पास अपनी बाइक ना खुलवाएं, क्योंकि आपकी बाइक आपकी मेहनत की कमाई की है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ अपनी कमेंट करके बताना। आप कोई क्रिप्टो करेंसी में या फिर किसी चीज़ में पैसा नहीं लगा के पैसा कमा रहे, जो बहुत ज़्यादा मतलब कम मेहनत में पैसा कमा रहे, जो आपकी बाइक अपने मिनटों में आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो पुश रॉड आप देख रहे हो ये इस तरीके से उन्होंने लगा दिया और निशान आ गया, इसमें देख रहे हो निशान, घूर के देखो ये निशान इस पर आ गया, इस तरीके से उन्होंने फिट कर दिया। अब फिट करने की वजह से जब गाड़ी स्टार्ट करी मैकेनिक ने तो देखा तो उसमें इस तरीके से बजने लगी, गड़ टाउन आवाज़ आने लगी। अब भाई जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने देखा यार इसमें आवाज़ क्यों आ रही इतनी ज़्यादा, ये तो नई गाड़ी है। तो एक बार को मुझे ये लगा कि इसकी टैपेट आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि नई गाड़ी है, कॉमन सी बात है, नई गाड़ी की टाइमिंग चेन तो ख़राब होती नहीं है। पर जब मैंने देखा बारीकी से तो मैंने देखा यार इसकी तो टाइमिंग चेन ही बोल गई। फिर कस्टमर ने बताया मेरे को पूरी कहानी के बारे में, भाई ऐसे ऐसे करके इस तरीके से इसमें हुआ था। मैकेनिक के पास ले गया था बाहर में और उसके बाद उसने ये कलाकारी उसमें कर दी, उसके बाद से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई।
तब मैं समझ गया कि भाई इसके अंदर पक्का कोई कलाकारी हुई है 100%। तो मैंने गाड़ी अंदर लगाई और चेक किया इसको बारीकी से, तो मुझे पता लगा कि इसमें उल्टे तरीके से फिट कर रखा है कस्टमर ने, मतलब मैकेनिक ने, और ये सारी की सारी कलाकारी उसके बाद हुई है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें टाइमिंग चेन इसमें नहीं डल रही क्योंकि टाइमिंग चेन खराब हो चुकी थी पूरी तरह। उसके अलावा इसकी जो एक फसरोड दरबड़ थी वो नहीं डली है, उसके अलावा इसके रोलर नहीं डले हैं, ठीक है। और ये टाइमिंग चेन के अंदर रोलर इतना बड़ा यहाँ लगता है, ये हीरो होंडा में छोटा सा होता है पर इसमें बड़ा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टाइमिंग चेन को इसमें फिट कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों को जो है नहीं पता कुछ चीज़ों के बारे में। BS6 बाइक अगर आप होंडा साइन SP की टाइमिंग चेन फिट कर रहे हो, और समझ जाना आप कि भाई आप अगर होंडा साइन की SP की टाइमिंग चेन फिट कर रहे हो, तो आप एक तरह से, अगर आप बात की जाए तो एक तरह से आप नॉर्मली एक स्प्लेंडर टाइमिंग चेन की जो होती है, स्प्लेंडर पैसन की टाइमिंग चेन होती है, उस तरीके से उस पैटर्न से फॉलो होती है इसके अंदर भी बस, बट सेम डिट्टो नहीं होता, बट पैटर्न वही दिया गया है, ठीक है। तो टाइमिंग चेन को हम लेंगे इस तरीके से, पर उससे पहले हमें ध्यान देना है हमारी जो केम शाफ्ट है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझ लेना बात को भाई, बारीकी से जो मैं समझा रहा हूँ आपको। और नीचे जो क्रैंक है उसकी जो पिस्टन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम सेट होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा टॉप डेड सेंटर TDC पर होना चाहिए। पिस्टन जो है TDC पर होना चाहिए और टाइमिंग चेन ऊपर से फ्री होनी चाहिए, मतलब जो टाइमिंग केम शाफ्ट है, ठीक है भाई। अब ये टाइमिंग चेन हमें इस तरीके से कुछ इसमें फिट कर देनी है, और ये जो हमारा रोलर है इस रोलर को हमें इसमें फिट कर देना है प्रॉपर तरीके से। देखो ये रोलर जो फिट करोगे तो टाइमिंग चेन को हल्का सा लूज छोड़ देना इस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बारीकी से, हो सकता है आपको टाइमिंग चेन ये रोलर फंसाने में थोड़ी दिक्कत आए, जैसे कि इस वक्त आ रही है। मैं आपको एकदम शुद्ध देसी तरीके से दिखा रहा हूँ, मैं कोई कट पट नहीं कर रहा, कोई वीडियो को कट नहीं कर रहा, कहीं आप सोचो के बाद में बंदा वीडियो कट कर रहा है। ये देखिए कुछ तरीके होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसमें रोलर हमने फंसा दिया, और उसके बाद उस रोलर के बीच में ये जो एक बोल्ट लगाना है, मैं आपको बता दूंगा बोल्ट के बारे में। ये देखिए अभी एक बोल्ट लगेगा इसके अंदर, उससे पहले ये अभी देखो ये बोल्ट जो है कंप्लीटली इसमें लगा देना है। अब बोल्ट को उसी टाइम टाइट कर देना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बोल्ट को टाइट नहीं करते और लूज छूट के भूल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा बोल्ट। अब ये जो बोल्ट आप देख रहे हो, ये बोल्ट आप एकदम सेम डिट्टो ऐसा ही बोल्ट आप स्प्लेंडर में, NXG में, iSmart में, पैशन प्रो में, और क्या बोलते हैं ये हीरो की जितनी भी 100 की गाड़ी है सभी में मिलेगा आपको। ये जो बोल्ट आप देख रहे हो 10 नंबर का। अब इस बोल्ट को तुरंत के तुरंत ही टाइट कर देना है। ये देखो इसकी मैग्नेट कॉइल है, ये थोड़ी मैग्नेट कॉइल अलग टाइप की है, सेल्फ स्टार्ट वाली है, तो इसके ऊपर भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो टाइमिंग चेन के बारे में कर लें। ये बोल्ट हमने पूरा फुल टाइट कर दिया और टाइमिंग चेन को हमने नीचे क्रैंक की जो गरारी है उसमें फंसा दिया है। अब ये इस वक्त जो है पिस्टन जो है TDC पर है, यानी टॉप डेड सेंटर, ऊपर टॉप पर है, ठीक है। पिस्टन टॉप पे होगा जब हमारी गाड़ी की टाइमिंग चेन प्रॉपर तरीके से सेट हो पाएगी। एक रोलर जो हमें बताया था मैंने वो लगा देना है हमें, ये रोलर लग गया। जो पुश रोड था और पुश रोड के साथ में जो रजिस्टर था वो हमें सबसे एंड में लगाना है। जब हम टाइमिंग चेन को पूरा फिट करने से पहले हमें एक बार देख लेना जो रोलर हमने बड़ा वाला लगाया है वो रोलर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर नहीं घूमेगा तो फिर दिक्कत होगी, इसीलिए हमें सब घुमा के देख लेना हाथ से, ठीक है। उसके अलावा एक बात और मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप किसी भी गाड़ी में टाइम इंजन डाल रहे हो, चाहे वो होंडा की SP साइन हो या BS6 हो या फिर पल्सर हो या किसी भी चीज़ हो, तो जितनी भी मोटरसाइकिल बनाई है हिंदुस्तान के अंदर, नॉर्मल CC की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, सभी में टाइमिंग सेम तरीके से मिलती है, यानी कि केम शाफ्ट फ्री होनी चाहिए और नीचे से पिस्टन जो है टॉप पे होना चाहिए। यही पैटर्न होता है हर किसी गाड़ी में, इसमें कोई अलग बदलाव नहीं होता है, ठीक है भाई। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अगर कहीं भी आप दुकान खोल के बैठे हो, बाइक का काम कर रहे हो और आपकी दुकान पर कोई ऐसा लड़का है जो काम सीखना चाह रहा है आपके पास आके, तो कभी भी इतना आलस ना करें कि भाई हाँ जाके खोल दे एक अपनी। अगर आपको लगता है कि नई गाड़ी है BS6 वगैरह आई है तो एक बार उसको समझा दें कि भाई ये देख इसका बोल्ट इस तरीके से खुलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये कि कस्टमर की परेशानी नहीं आएगी, कस्टमर जो आती है। अब ये जो उसमें खर्चा हुआ है फ्री फंड का हुआ है कस्टमर का जो है, अगर वो मैकेनिक के पास नहीं जाता तो ये खर्चा नहीं होता इस गाड़ी में। अब ये जो टाइमिंग चेन है इसके अंदर जो इसमें फिट हुई है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसका जो काम है इसमें हुआ है। अब मुझे इसके रेट के बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई आप अलग अलग स्टेट में रहते हो, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेट होते हैं। तो एक बार आप टाइमिंग चेन का प्राइस आप चेक कर लेना, बाकी लेबर चार्ज होती है, हमारी लेबर सबकी अलग अलग होती है। अब ये जो स्पॉकेट है, ये स्पॉकेट लगा देना है ऊपर की तरफ, और टाइमिंग चेन नीचे से फंस गई है। एक चीज़ और बता देता हूँ, स्पॉकेट आपको सबसे मतलब स्टार्टिंग में लगाना है एक तरह से, जैसे कि आपको उस रॉड की जो रॉड जो मैंने दिखाई थी, जो मैकेनिक ने टेढ़ी उल्टी लगा दी थी, वो आपको नहीं लगानी है, उसके पहले आपको स्पॉकेट लगा देना है। अगर आप नीचे वाली रॉड लगा दोगे तो आपका जो स्पॉकेट है ऊपर फिट नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी आपको बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको सबसे पहले पूरी फिटिंग कर देनी है, उसके बाद आपको इसमें ये सारा काम करना है। इससे क्या होगा, आपका सारा काम इसमें हो जाएगा और आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन परफेक्टली फिट हो जाएगी।
अगर आपकी कोई नई BS6 बाइक है और आप उससे अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे कराना चाहते हो तो आप कंपनी में ही कराओ, मैं आपको सलाह दूंगा बढ़िया सी। मेरे पास भी कोई गाड़ी आती है BS6, तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप इसे कंपनी में ही सर्विस कराओ, क्योंकि इस गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी आपको सॉल्व करके देगी फ्री में, गारंटी में। बट आप अपनी गाड़ी की सर्विस बाहर मत कराओ। हाँ, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि BS6 गाड़ी है बट मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ अपनी गाड़ी से, मेरी कंपनी वाले नहीं सुन रहे हैं, तो आप मेरी वर्कशॉप पे आके मेरी बात सर्विस करा सकते हो। आप सर्विस कराने के मेरे पास आ सकते हो। देखो अपॉइंटमेंट क्या बोलते हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बाद में बात करूँगा, अभी फिलहाल मैं बता दूँ। तो देखो T पॉइंट जो है हमने मिला दिया है और 12 नंबर का जो बोल्ट है वो टाइट कर दिया है, ठीक है। अब इस 12 नंबर का बोल्ट को टाइट करने के बाद हम इसके अंदर नीचे मैग्नेट वगैरह लगा देंगे, ये सब तामझाम लगा देंगे। उसके बाद इस गाड़ी के टैपेट सेट करेंगे। अब टैपेट सेट किस तरीके से करना है ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो टैपेट की जो सेटिंग होगी वो 0.07 और 0.06 mm भी रख सकते हो, और आप 0.06 और 0.07 भी रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में अंदर। अगर आपको लगता है आपको टैपेट प्रॉपर कंपनी की तरह करने हैं तो कंपनी की तरह भी कर सकते हो, उसके आप चेक कर सकते हो गूगल क्रोम वगैरह पे देख रहा हूँ। पर मैं आपको अपना बताऊँ तरीका, तो मैं 0.07 और 0.06 या फिर 0.06 और 0.07 रखता हूँ इसकी जो टैपेट की क्लियरेंस है वो, ठीक है भाई। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। टैपेट की सेटिंग में अपने तरीके से इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ती है, और कंपनी वाले क्या होता है ज़्यादातर टैपेट लूज छोड़ देते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कंपनी में जब सर्विस कराते हैं तो वहाँ पे भी कोई भगवान सर्विस नहीं करते गाड़ी के आगे, वहाँ पे भी नॉर्मल 18-19 साल के लड़के होते हैं, ठीक है, वही लड़के सर्विस करते हैं गाड़ी के। तो देखो लड़के सर्विस 18-19 साल के करते हैं, और अगर वही बहुत बड़ा परफेक्टली एक बहुत बड़ा फोरमैन जो आ जाता है कंपनी में, वो तो आपकी गाड़ी को सिर्फ ट्राई लेके आपको देता है, ठीक है भाई। ये देखो ये रहा इसका ऑयल कनेक्ट, और ये ऑयल कनेक्ट तो खैर नहीं है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये है हमारा जो बोल्ट गलती से खोला था उसने, वो नहीं खोलना चाहिए था, वो वाला बोल्ट है। इसकी चूड़ी बिल्कुल स्लिप कर दी गई है, और जस्ट इसके बगल में ही हमारा ऑयल कनेक्ट होता है। तो अब मैं बात करता हूँ वर्कशॉप के बारे में। अगर आपको लगता है मेरे पास आप आना चाहते हो, बाइक की सर्विस कराना चाहते हो, या बाइक में ऐसी कोई परेशानी है इंजन के अंदर, या कोई आवाज़ है, या कोई लीकेज है, या एवरेज की प्रॉब्लम है, या माइलेज की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है और कोई मना कर रहा है सर्विस का, या फिर गोली दे रहा है, या फिर कोई परेशान कर रहा है, नहीं हो पा रही ठीक, तो आप मेरे पास आओ, मैं इसको ठीक करके दूंगा पूरी गारंटी के साथ। इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी पूरी लूँगा, ठीक है। आप मेरे पास आओ, मेरा अपॉइंटमेंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 9810331066, ये नंबर है। आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, और उसके बाद मेरे पास आओ, और उसके बाद आपकी गाड़ी की सर्विस प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। टाइमिंग जो है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।